सो हम सभी जानना चाहते हैं हाउ टू इम्प्रूव ड्राइंग फास्टर, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ड्राइंग को फास्ट इम्प्रूव करे कैसे। सो आज की वीडियोस में मैं तुम्हें एक तरीका बताने वाला हूँ जिसको यूज करके तुम बड़े ही आराम से फास्ट इम्प्रूव कर सकते हो। साथ में इस तरीके को अप्लाई करने के लिए 3 एक्सरसाइज भी बताने वाला हूँ जिसे तुम प्रैक्टिकल तरीके से अपने आर्ट में अप्लाई कर सकोगे। एंड आज के वीडियोस का टॉपिक भी यही है, हाउ टू इम्प्रूव ड्राइंग फास्टर। सो मैं तुम्हें इधर उधर की बातें बताने से अच्छा है कि डायरेक्ट वो तरीका ही बताता हूँ बाय विच यू कैन इम्प्रूव ड्राइंग फास्टर। इट्स सिंपल, लाइन प्रैक्टिस। सो आपने देखा होगा कि स्केचिंग, आउटलाइन, ऑब्जेक्ट या कोई भी छोटी से छोटी चीज सही से ड्रॉ नहीं हो पाती, लेकिन क्यों? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है लाइन प्रैक्टिस। लेकिन कैसे? मान लो तुम कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो, कोई स्केच, आउटलाइन या कोई छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हो, तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन, परफेक्ट लाइन या कोई भी डायरेक्शन में लाइन तो लगानी पड़ती है, तभी तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकोगे। एंड उसके लिए लाइन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ड्रॉइंग का मेन बेस लाइन ही होती है। लेकिन हमारा मोस्ट ऑफली फोकस बाकी सारी चीजों पे होता है, जिसके चलते उस पर ही फोकस नहीं कर पाते जो हमारा मेन बेस होता है। वही अगर तुम लाइन प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी ड्राइंग के टाइम लाइन सही से नहीं बनती, हाथ कांपता है, झिझक सी होती है, पेपर पे फ्लो नहीं आ पाता, ये सभी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। हेंस तुम्हारी लाइन सही से बनने लगेगी, ड्रॉ करते टाइम पेपर पे फ्लो आता जाएगा एंड तुम बड़े ही कॉन्फिडेंटली लाइन लगा पाओगे। एंड मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे तुम्हारी ड्राइंग एकदम से फास्ट इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें करके ही तो ड्राइंग इंप्रूव होती है। लेकिन भाई अब ये तो बता दे इसको अपने ड्राइंग में कैसे अप्लाई करें। 3 ऐसी एक्सरसाइज है जिसको तुम प्रैक्टिकल तरीके से अपने आर्ट में अप्लाई कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइन को ड्रॉ करते टाइम लोग पेंसिल पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने के साथ धीरे धीरे लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसे लाइन को कंट्रोल करना और ड्रॉ करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसे लाइन प्रैक्टिस थोड़ी करनी है। इसकी जगह पे आपको एक रेगुलर स्पीड के साथ एक ही फ्लो में लाइन को ड्रॉ करना है। लेकिन अगर आप लाइन प्रैक्टिस स्टार्ट ही कर रहे हो तो मिनिमम लेंथ बेस्ट है, बिकॉज लाइन की लेंथ उतनी ही होनी चाहिए जितनी आप एक ही बारी में एक ही फ्लो में लगा पाओ। इसके बाद आप चाहो तो अपने हिसाब से लाइन की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ऐसे ही आप सेम तरीके से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल लाइन को प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि लाइन थोड़ी स्ट्रेट एंड एक ही फ्लो में लगे। एक्सरसाइज नंबर 2 होगी कि शॉर्ट लाइन को बंचेस में एक ही डायरेक्शन में काफी क्लोजली लगानी है। एंड सेम तरीके से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगोनल लाइन को भी प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज ड्राइंग में तो कोई भी डायरेक्शन में लाइन लगानी पड़ जाती है। तो ऐसे में ये एक्सरसाइज का फायदा ये है कि आप कोई भी डायरेक्शन में लाइन लगा पाओगे और साथ में आपका हाथ भी सेट हो जाएगा। बट तुम्हें एक और फायदा होगा शेडिंग में, बिकॉज कई सारे आर्टिस्ट ये टेक्निक को मोस्ट ऑफली शेडिंग में हेचिंग एंड क्रॉस हेचिंग के लिए यूज करते हैं। बट तुम्हें असली फायदा होगा एक्सरसाइज नंबर 3 से। अब ये एक्सरसाइज कौन सी है तो देखो, एक्सरसाइज नंबर 3 में हमें ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, कर्व ये सब शेप की प्रैक्टिस कर लेनी है। बिकॉज कोई भी चीज को ड्रॉ करते टाइम नॉर्मली हम इसको यही सब शेप में ब्रेक डाउन करते हैं, तो डिफरेंट साइज में, डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट शेप की प्रैक्टिस करो और तुम्हारी ड्राइंग वही से इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज आप वही चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हो जो आपको स्केचिंग, आउटलाइन और शेडिंग में काम आने वाली है, और बाद में तुम मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी को यूज करके ओनली 7 डेज में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अब इसके बारे में जानने के लिए राइट वाली वीडियोस को क्लिक करो।